स्टूडेंट, आज पाठ 4 कार्य शक्ति तथा ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। कार्य जिसको वर्क कहते हैं, शक्ति जिसे पावर कहते हैं और ऊर्जा जिसे एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखें, किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और उस शक्ति का सोर्स कहाँ से मिलता है? ऊर्जा से। तो पहले बात करते हैं बल द्वारा किए गए कार्य की। हम दैनिक जीवन में कोई ना कोई छोटा मोटा या बड़े से बड़ा कोई काम करते हैं तो हमें उसमें बल लगाने की आवश्यकता होती है, और कोई भी कार्य यदि हमें करना होगा तो हम उसे बल की सहायता से ही कर पाएंगे। जैसे हम दैनिक जीवन में चलते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, ये सब कार्य कहलाएंगे। अब वैज्ञानिक भाषा में बात करें, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगा के उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उस बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कह देते हैं। किसी भी कार्य को होने के लिए दो चीज़ों का होना आवश्यक है, एक बल और दूसरा विस्थापन। यदि हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है तो उस बल के द्वारा किए गए कार्य की माप बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कार्य एक अदिश राशि होती है चूँकि इसमें कोई दिशा नहीं होती है। यदि कोई वस्तु पर लगाए गए बल का मान F हो और वस्तु बल की दिशा में स्मॉल d विस्थापित हो जाती है तो कर्ता द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर हो जाएगा F × d। कार्य का व्यापक सूत्र। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं होती है वरन बल की दिशा से थीटा अंश का कोण बनाते हुए विस्थापित होती है, तब विस्थापन की दिशा में बल का घटक ज्ञात करना होता है। आप चित्र में देख रहे हैं, एक वस्तु A है जहाँ पर C पॉइंट से थीटा एंगल पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित ना होकर क्षैतिज तल पर ही विस्थापित हो जाती है, तो बल का क्षैतिज घटक लेंगे जिसे हम F cos थीटा कह देंगे और F cos थीटा के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। हमें मालूम है कि W बराबर होता है F × d। अब बल F के स्थान पर F cos थीटा रख देंगे और D के स्थान पर D ही रहेगा, तब W बराबर हो जाएगा F cos थीटा × d। इसको सॉल्व करेंगे तो W बराबर आ जाएगा F × d cos थीटा। यही कार्य ज्ञात करने का व्यापक सूत्र होगा। यदि आपको किसी सवाल में थीटा अंश का मान दिया हो तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके किए गए कार्य की गणना करेंगे। यदि कोई क्षैतिज तल पर बल लग रहा हो तो ऐसी कंडीशन में W बराबर F × d का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। तो MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है और SI पद्धति में भी जूल ही होता है। इसके अलावा इसका एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। जूल की परिभाषा। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं और वह वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। यदि CGS पद्धति में कार्य का मात्रक निकालें तो यह अर्ग होता है और जूल और अर्ग में एक संबंध होता है, 1 जूल बराबर हो जाएगा 10⁻7 अर्ग। कार्य हमने जैसा कि बताया था कि एक अदिश राशि होती है जबकि बल और विस्थापन दोनों ही सदिश राशियाँ होती हैं।
आज के लिए इतना ही। शेष अगली क्लास में यानी कि सोमवार और मंगल के दिन फिजिक्स का टर्न होगा, तब पढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट अपना वर्क कंप्लीट करके रखें और नियमित रूप से वीडियो क्लास को ज्वाइन करते रहें। और आज की पीडीएफ से आज का वर्क कंप्लीट कर लेंगे।